नमस्कार बच्चों। कल तक हमने प्रश्नावली 2.1 के 10 सवाल सॉल्व किए थे। आज से हम उसके आगे 11वें सवाल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि 17 प्लस 6p बराबर 9। ठीक है, 17 प्लस 6p बराबर 9। 6 और p के बीच में कोई भी निशान नहीं है, तो वहां पे हम किसका निशान मानेंगे? गुणा का निशान मानेंगे। अब p का मान ज्ञात करना है। p के साथ में 6 भी है, p के साथ में 17 भी है। तो पहले हमको 17 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 17 यहाँ प्लस में है, तो हमें यहाँ पे माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम रखेंगे कि दोनों पक्षों में माइनस की 17 रखने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में हमने माइनस के 17 रख दिए। अब हमने इधर भी 17 रखे। 17 ये ऊपर वाले प्लस के 17 यूं के उतार दिए, फिर माइनस के 17 लिख दिए, फिर ये प्लस का निशान उतार दिया, फिर 6 इंटू पी कर दिया और फिर बराबर लगा दिया, फिर 9 माइनस के 17, यानी कि इस पक्ष में भी 17 रख दिया, इस पक्ष में भी 17 रख दिया। ठीक है, अब यानी 17 से 17 मैंने काट दिया, तो क्या बचा? इधर 6 और p बच गया, 6 इंटू पी बच गया, और इधर 17, 9 और माइनस 17 थे, तो 17 बड़ा है, तो 17 में से 9 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 8। और 8, ये 17 बड़ा था, ये माइनस का था, तो 8 भी किसका होगा? माइनस का होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? वापस 6 इंटू पी है, तो p के साथ में 6 है, तो 6 को अपने को हटाना है। 6 या गुणा में है, तो हमको दोनों पक्षों के भाग में 6 रखने पर, तो दोनों पक्षों के भाग में 6 रखने पर, ठीक है, फिर अब हम देखो 6 के बटे में भी 6 रखेंगे और इंटू फिर p बराबर, फिर इधर लिखेंगे माइनस के 8, ये जो 8 थे वो, और ये जो दोनों पक्षों में 6 रखने का बोल दिया, ये इसके बटे में भी 6 रख देंगे। अब आप देखेंगे कि 6 से 6 कट जाएंगे, और जो ये 8/6 है ना, ये दोनों एक ही पाड़े में आते हैं, 2 के पाड़े में, तो ये 2 के पाड़े में ये 4 बार आ जाएगा, ये 2 के पाड़े में 3 बार आ जाएगा, माइनस का निशान यू का यू रह जाएगा। इसका मतलब अपना p बराबर 4/3। ये आपका क्या है? आंसर। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि x/3 प्लस 1 बराबर 7/15। ठीक है, अब आप कह रहे थे, आप में से किसी बच्चों ने पूछा था मुझसे कि मैम पक्षांतरण विधि भी कर सकते हैं क्या? तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली विधि, जो इतने सवाल मैंने आपको जिस विधि से समझाया, वो विधि और पक्षांतरण विधि, हम दोनों तरह के विधियां कर सकते हैं। दोनों में से सेम आंसर ही निकलता है और दोनों ही सही है। ठीक है, अब पक्षांतरण विधि मैं इसलिए आपको समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन में पक्षांतरण विधि से कर रही हूँ। आप चाहे तो इस विधि से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको पक्षांतरण विधि से करेंगे। तो पक्षांतरण विधि में देखिएगा कि अपने को x का मान ज्ञात करना है। x के साथ में इधर 3 भी है, ये भाग में है, और इधर प्लस में 1 है, और इधर 7/15 है। ठीक है, तो प्लस वाली संख्या जो भाग वाली है, तो उसको थोड़ा हटाना डिफिकल्ट है, तो पहले हम प्लस वाली संख्या को हटा देंगे। तो प्लस वाली संख्या को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, कि प्लस का 1 है तो हम उसका पक्षांतरण कर देंगे। तो प्लस का 1 का पक्षांतरण करने पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पक्षांतरण विधि में हमेशा जो भी एक पक्ष से उठा के किसी भी संख्या को दूसरे पक्ष में भेजते हैं, तो उस संख्या का निशान परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि प्लस का निशान है वो माइनस में बदल जाता है, माइनस का निशान प्लस में बदल जाता है, अगर गुणा का निशान है वो भाग में बदल जाता है, और भाग का निशान है वो गुणा में बदल जाता है। ठीक है, तो इधर प्लस के 1 का ट्रांसफर कर रहे हैं हम इधर, तो प्लस के 1 को जैसे हमने इधर ट्रांसफर किया, तो ये माइनस के 1 में बदल गया। अब आप कहेंगे या तो हमने 1/1 लिखा है, तो देखिए बेटा, अगर किसी के बट्टे में कुछ भी नहीं होता है, जिसके हर में अगर कोई भी संख्या लिखी हुई नहीं होती है, तो वहां हमेशा हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 1 मानेंगे। तो अब देखिएगा आप कि x/3 बराबर 7/15, माइनस का 1 था जिसके बटे में हमने 1 लगा लिया। ठीक है, अब देखना, अब हमने को पहले ये जो परिमेय संख्या है इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर दोनों के हर समान नहीं है, हर समान नहीं है, तो हर समान करेंगे तो हम 15 का और 1 का लेंगे लसप। क्या लेंगे हम? लसप। और लसप आपको पता है कि इसका दोनों का लसप कितना आता है? 15 आएगा, 15 आएगा। और 15 के, अब ध्यान देने वाली बात अब है, ध्यान दीजिएगा, 15 का भाग 15 में देंगे 1 आता है आंसर, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 7 कम 7। 1 का भाग 15 में देंगे, आंसर आएगा 15, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15 1 कम 15। ठीक है, ये माइनस की है, ये प्लस की है, बड़ी संख्या ये है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 15 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 8, वो भी किसका? बड़ी संख्या 15 माइनस की थी, तो आंसर भी किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, अब ये x/3 यू का ही उतर जाएगा, इधर माइनस के 8/15 उतर जाएंगे।
ठीक है। अब हमने को x का मान ज्ञात करना है, x के साथ में 3 रखा हुआ है तो 3 को हटाने की कोशिश करेंगे तो 3 का हम ट्रांसफर करेंगे। 3 यहाँ x के बटे में है, यानी कि 3 इसके साथ में भाग में है, तो हम इसका ट्रांसफर करके इसको गुणा में बदल देंगे। तो ठीक है, तो 3 का पक्षांतरण करने पर, तो हम 3 का पक्षांतरण करेंगे तो 3 यहाँ भाग में है तो पक्षांतरण के बाद में ये गुणा में बदल जाएगा। अब देखिए 3 और 15 सेम पाड़े से आते हैं, 3 और 15 3 के पाड़े में आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि 3 के पाड़े में इन दोनों को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो अपना x का मान कितना रह गया, -8/5। आया सबको समझ में यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारी प्रश्नावली 2.1 खत्म हो चुकी